आज फिर से वही सवाल सबके मन में है। आखिर ये मार्केट लगातार नीचे क्यों जा रहा है? एक दिन की बात हो तो समझ आता है, लेकिन पिछले कई दिनों से मार्केट में जो ये लाल रंग छाया हुआ है, उसने हम सबकी टेंशन बढ़ा दी है। आज भी अगर देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही लगभग ½ % नीचे बंद हुए। मतलब निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट्स की गिरावट। और मजे की बात यह है कि आज मार्केट सुबह से ही कमजोर था। गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद एक बार भी 1 सेकंड के लिए भी मार्केट हरे निशान में नहीं आ पाया। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 5 दिनों से यही चल रहा है। अगर आप टोटल में देखेंगे तो मार्केट 1.5% से ज्यादा टूट चुका है। सेंसेक्स में 1300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट और निफ्टी में भी 350 पॉइंट्स का नुकसान। तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बेयर्स यानी कि मार्केट को नीचे खींचने वाले लोग एक बार फिर से हावी हो गए हैं। और देखिए, ये मार्केट की एक कड़वी सच्चाई है। मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत अच्छी खबरें चाहिए होती हैं, लेकिन नीचे लाने के लिए कोई खास वजह ना भी हो तो भी मार्केट आसानी से फिसल जाता है। बस थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर और गिरावट शुरू। इस समय बेयर्स मार्केट को तोड़ने में पूरी तरह कामयाब हो रहे हैं। बस एक ही पॉजिटिव बात यह है कि निफ्टी अभी भी 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से मार्केट रोज नए लो बना रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कल भी यह गिरावट जारी रहेगी? और अगर रही तो क्या मार्केट 25,000 के नीचे क्लोज होगा? आजकल मार्केट में बस इसी की चर्चा चल रही है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आखिर हो क्या रहा है? इस गिरावट के पीछे की जड़ क्या है? दोस्तों, आपको शायद ये सुनकर बोरियत हो, लेकिन वजह वही पुरानी है। और ये कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं है कि एक डिश पसंद नहीं आई तो दूसरी ऑर्डर कर ली। जो असल वजह है, हमें उसे ही समझना होगा। और वो वजह है डोनाल्ड ट्रंप। उनके कुछ एक्शन और बयानों ने मार्केट में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी यानी कि कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि मार्केट स्टेबल हो ही नहीं पा रहा। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो ये हमेशा बेयर्स को फायदा पहुंचाती है और बुल्स यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाने वालों के खिलाफ काम करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेयर्स मार्केट पर दबाव बना रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। ट्रंप ने 2 तरीकों से इंडिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेट किया है। पहला पॉइंट तो आपको पता ही होगा, जो ट्रंप ने अपनी हाल की स्पीच में कहा। उन्होंने इंडिया को टारगेट करते हुए कहा कि इंडिया और चाइना रशिया से तेल खरीदकर यूक्रेन वॉर को एक तरह से फंड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें तो चाइना का भी नाम लिया गया, तो फिर सिर्फ इंडिया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? दोस्तों, यहीं पर तो सारा खेल है। कहने के लिए वो चाइना का नाम भी ले लेते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो सारा फोकस इंडिया पर होता है। अगर रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से किसी पर टैरिफ लगा है तो वो इंडिया पर लगा है, चाइना पर नहीं। ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है। भाषण में दोनों देशों का नाम लिया जाता है, लेकिन जब टैरिफ लगाने की बात आती है तो वो सिर्फ हम पर लगाया जाता है। इसी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई एक सही अप्रोच है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बीच में जब सब कुछ ठीक लग रहा था, मार्केट में बुल्स की वापसी हो रही थी, तभी एक और खबर आ गई, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस। और वो थी H1B वीजा को लेकर। आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले यह खबर आई कि ट्रंप H1B वीजा के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इस एक खबर ने फिर से मार्केट में जबरदस्त अनसर्टेनिटी यानी कि कंफ्यूजन पैदा कर दी। पहले कहा गया कि हर साल $1 लाख देने होंगे, फिर अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। और अब कल की ही बात है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया है कि H1B वीजा के लिए जो लॉटरी सिस्टम होता था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह एक नया रूल लाया जाए। अब आप समझिए कि इससे फर्क क्या पड़ता है। H1B वीजा हमारे IT सेक्टर के लिए लाइफलाइन जैसा है। जब आप किसी ऐसी चीज के नियमों को बार बार बदलते हैं जिस पर एक पूरा सेक्टर निर्भर करता है, तो आप एक जबरदस्त रिस्क पैदा करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं और कोई बार बार आकर आपके स्टीयरिंग व्हील को घुमा दे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक यही हाल हमारे IT सेक्टर का हो गया है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। और जब देश का इतना बड़ा सेक्टर कंफ्यूजन में होता है तो उसका असर पूरे स्टॉक मार्केट पर दिखना तय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सिस्टम में सिर्फ हाई स्किल्ड और ज्यादा सैलरी वाले वर्कर्स को ही फेवर किया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर वीजा की लिमिट से ज्यादा एप्लीकेशन आते थे तो लॉटरी के जरिए चुनाव होता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब वो सिर्फ बेस्ट लोगों को ही अमेरिका में एंट्री देंगे।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मार्केट को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। रोज नई खबरें आ रही हैं, रोज नई अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा असर किस पर हो रहा है? हमारे आईटी सेक्टर पर। और जब इतनी अनसर्टेनिटी हो तो विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआईज भी अपना पैसा निकालने लगते हैं। बीच में जब माहौल थोड़ा सुधरा था तो उनकी बिकवाली कम हुई थी। ऐसा लग रहा था कि चीजें पटरी पर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही ये वीजा वाली खबर आई, एफआईआईज ने फिर से जोरदार बिकवाली शुरू कर दी। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, मार्केट ऐसे ही चलता है। यहां हर दिन तेजी नहीं आ सकती। आज अच्छी खबर है तो कल बुरी खबर भी आ सकती है। जो निवेशक इस उतार चढ़ाव को स्वीकार नहीं कर पाता, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। मार्केट का एक नियम है, वो कमजोर दिल वाले इन्वेस्टर्स को बाहर निकाल देता है। कैसे? इसी तरह का बोरिंग और डरावना माहौल बनाकर। जो लोग फंडामेंटल्स पर भरोसा करते हैं वो टिक जाते हैं, बाकी लोग डर कर बाहर हो जाते हैं और तब वापस आते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है। तो बॉटम लाइन यही है कि जब तक ट्रंप की तरफ से ये अनिश्चितता बनी रहेगी, मार्केट में पूरी तरह से रिलैक्स होकर सांस लेना मुश्किल है। अगर तेजी आ भी गई तो मन में हमेशा एक डर बना रहेगा कि पता नहीं कब कोई नया बयान आ जाए और मार्केट फिर से गिर जाए। तो दोस्तों, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी वजह से आज हमें मार्केट में इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो कुल मिलाकर मार्केट में गिरावट के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहला, रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर बना हुआ टेंशन, और दूसरा H1B वीजा को लेकर फैली अनसर्टेनिटी, जिसका सीधा असर हमारे आईटी सेक्टर पर पड़ रहा है। अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में एक स्मार्ट इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्या यह खरीदने का सही समय है या अभी और इंतजार करना चाहिए? लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस कंफ्यूजन वाले माहौल में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर शांति से बैठकर बस देख रहे हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे मार्केट में कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, तो स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को अभी क्लिक करें।